स्थानों पर जाकर आए हैं, किस तरह की मतदान प्रक्रिया चल रही है? क्या देखिए, लगता है? लोगों के अंदर बड़ा उत्साह है, जोश है, और लोग वोट पोल कर रहे हैं। सुबह से जो व्यू आ रहे हैं कि लोग लाइनों में खड़े होकर के वोट दे रहे हैं। लोगों का नरेंद्र मोदी जी के प्रति बड़ा स्नेह प्यार है। मैं लगभग हमने 90 की 90 विधानसभाएं वहां पर जाकर के लोगों के बीच में सरकार की नीतियों के बारे में बताया। लोगों में बड़ा उत्साह था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर आए, बड़ा स्वागत हरियाणा की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किया। आदरणीय अमित शाह जी आए, अमित शाह जी का जबरदस्त स्वागत हरियाणा की जनता ने किया। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए, उनका स्वागत हरियाणा की जनता ने बहुत जबरदस्त किया। आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी आए, उनका भी स्वागत आदरणीय हरियाणा की जनता ने जबरदस्त किया। आदरणीय नितिन गडकरी जी आए, हमारी और भी प्रदेशों के वोटिंग परसेंटिंग कैसी रहेगी? आज वोटिंग परसेंटिंग की बात करें तो पिछले 5 चरणों में कुछ कम रही है। नहीं, देखिए, हम बताएंगे। हम अपील कर रहे हैं लोगों से कि घरों से बाहर निकल करके, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, 48 डिग्री का टेम्परेचर है, परंतु जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रैलियां हुई, आदरणीय अमित शाह जी की हुई, नड्डा जी की हुई, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी की हुई, इतनी भयानक गर्मी में लोग धूप की परवाह किए बगैर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को, उनके वक्तव्य को सुनने के लिए लाए थे। धूप में ही खड़ा होकर के सुना। मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा के लोग इस गर्मी की भी परवाह किए बगैर परिवार सहित निकल करके भारी मतदान करेंगे। अपनी जीत और मनोहर लाल की जीत को लेकर आप लोग कितने आश्वस्त है? वो भी मार्जिन उतना रहे तो। और आपने अरदास भी की होगी। मैंने कहा है कि मैं गुरु के चरणों में आशीष नवाने के लिए अमन जी साहब गुरुद्वारा में, इस पवित्र भूमि पर जहाँ पर स्वयं गुरु नानक देव जी ने 2 महीने रह करके इस भूमि के ऊपर तपस्या की, एक मार्ग दिखाने का काम यहाँ से किया, और उस भूमि के ऊपर मैं आया हूँ शीश नवाने के लिए। और हम पूर्ण इस बात से आश्वस्त हैं, क्योंकि जो काम किए हैं, गुरुओं की जो प्रेरणा है, उन गुरुओं की प्रेरणा को लेकर के सरकार उस दिशा में काम कर रही है। गुरुओं के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर चलते हुए ये हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, ये लोगों के हित में काम कर रही है। उसका परिणाम है कि बड़े मार्जिन के साथ 11 के 11 कमल के फूल खिलेंगे, बड़े मार्जिन के साथ। बीजेपी मुकाबला किससे देख रही है? कांग्रेस से देख रही है, इनेलो से देख रही है, किससे मुकाबला देख रही है? देखिए, कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका ढांचा है, वो ढांचा भी जर्जर हालत में हो गया है, क्योंकि उसके नीचे कुछ नहीं रहा। उसकी दुकान खाली हो चुकी है। अब उसके ढांचे के अंदर कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ लोग हैं, उस ढांचे को लेकर के खड़े हुए हैं, और वो ढांचा भी जब 2029 का चुनाव आएगा उससे पहले ढह जाएगा। वो ढांचा भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि लंबा समय कांग्रेस को देश के ऊपर शासन करने के लिए मिला है। अगर 60 साल कोई दल देश के ऊपर शासन करे और फिर वो दल के नेता बोलें कि यहाँ पर ये कमी है, वहाँ पर वो कमी है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार वही दल है। अगर कोई समस्या हुई है या समस्या का समाधान हुआ है, ये 10 वर्षों के अंदर नहीं, 10 वर्षों के अंदर तो अगर आप लोग देखेंगे, हर वर्ग के लिए बड़ी गति से काम हुआ है। देश को बड़ी गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया में भारत का इन 10 वर्षों के अंदर रुतबा बढ़ाने का काम ये मोदी सरकार ने किया है। हमें इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है, दुख भी होता है कि विपक्ष, कांग्रेस को विपक्ष में नहीं लोगों ने स्वीकार किया। उन्होंने घमंडिया गठबंधन आपस में इकट्ठा होता है। मैंने कहा है कि खाली ढांचा रह गया, ढांचा के अंदर भी कुछ लोग हैं, बाकी जमीन खिसक चुकी है, जमीन के ऊपर कुछ नहीं है। फिर भी वो ढांचे के अंदर जो लोग हैं, देश को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राहुल गांधी साहब, जो एक बड़े दल के 60 वर्षों तक जिसने
शासन किया हो जिस दल ने, उस दल के नेता वो मानते हैं। देश नहीं मानता, परंतु कुछ ढांचा में जो लोग हैं वो राहुल को नेता मानते हैं, क्योंकि उससे बाहर नहीं जा सकते, परिवार से बाहर नहीं जा सकते, उनको मानना पड़ेगा। जो राष्ट्रवादी लोग थे कांग्रेस में, धीरे धीरे करके वो उस ढांचे से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि तभी मैंने कहा कि उसके अंदर कुछ ढांचा है और कुछ लोग हैं। वो व्यक्ति इंग्लैंड की असेंबली में जा करके वहाँ के सांसदों के बीच बैठ करके भारत के को बदनाम करने का काम करता है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया में ईमानदारी से भारत का रुतबा बढ़ाने का काम करता है, ये अंतर है। और मैं इसी करके कह रहा हूँ कि कांग्रेस का खाली ढांचा रह गया, नीचे कुछ नहीं है। 2019 वाली परफॉर्मेंस दोहरा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दोहरा रहे, बड़े मैंडेट के साथ, बहुत बड़े मैंडेट के साथ। आप लोग देखिए 2014 भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें, एनडीए को 325 सीटें, 2019 भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें, एनडीए को 353 सीटें, 2024 अब एनडीए 400 पार सीटें लेकर के मोदी जी को तीसरी बार, क्योंकि देश बोल रहा है, देश के लोग बोल रहे हैं, देश के लोग काम के ऊपर बोल रहे हैं। मोदी जी ने ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाया है, मोदी जी ईमानदारी से गरीब की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे हैं, मोदी जी ने ईमानदारी से किसानों को मजबूत किया है, मोदी जी ने ईमानदारी से युवाओं के विश्वास को बढ़ाया है, मोदी जी ने ईमानदारी से महिलाओं को सशक्त किया है। जब ये सारी बातें हुई हैं तो देश भी मोदी जी को बड़े जयराम मैंडेट के रमेश साथ- कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें आपकी बार हरियाणा में कांग्रेस जीतने जा रही है और देश में इंडिया की सरकार बनेगी। जयराम रमेश को ये पूछना जा करके, कहते राहुल गांधी मंच पर बैठा था, दोनों नेता मौजूद प्ले तो रहता, कहते